Hello student, good morning to all of you. Today I study class 9th chemistry second chapter, third video is matter around us pure. जो चैप्टर हमारा चल रहा था उस चैप्टर में मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था, बहुत दिन हो गए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे तो उसमें आपको बताया गया था कि मिक्सचर क्या होता है, मैटर क्या होता है। फर्स्ट वीडियो में बताया था मैटर क्या होता है, उसके बाद से आपको मैंने बताया था मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर, व्हाट इज मिक्सचर, ठीक है, जिसमें बहुत सारे सबस्टेंस आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं, किसी भी दूसरी चीज मिला दें, तीसरी चीज मिला दें, तो ये सब क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं। ये मिक्सचर कितने तरह के होते हैं आपको मैंने बताया था, ये पीछे वाला बता रहे हैं आपको कि क्या होता था, उसके बाद से आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये मिक्सचर में मैंने आपको बताया था कि मिक्सचर दो तरह का मिक्सचर होता है, होमोजीनियस और क्या, हेट्रोजीनियस। दो तरह के मिक्सचर आपको मैंने बताया था, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में मैंने आपको बताया था कि होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है वो सिंगल फेज मिक्सचर होता है, यानी मिलने के बाद वो एक जैसा बिहेव करता है, दोनों अलग अलग नहीं होते, दोनों अलग अलग उसमें दिखाई नहीं देते। जैसे हम लोग लेते हैं क्या कि जैसे हम लोग ले लेते हैं सॉल्ट प्लस वाटर सोल्यूशन। सॉल्ट में जब हम वाटर को मिलाते हैं तो क्या होता है, सॉल्ट में जब वाटर को मिलाएंगे या वाटर में जब हम सॉल्ट को मिलाते हैं तो क्या होता है, पूरा का पूरा सॉल्ट वाटर में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। और मिक्स हो जाता है तो फिर एक सिंगल फेज दिखता है, एक जैसा सबस्टेंस दिखता है, सॉल्टी वाटर, एक जैसा सबस्टेंस क्या दिखता है, सॉल्टी वाटर दिखता है। तो ये हमारा क्या हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। अच्छा, दूसरा क्या था, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होता है ये क्या होता है, टू आर मोर फेज, दो या दो से ज्यादा फेज होते हैं इसमें, टू आर मोर फेज, दो फेज होते हैं या दो से ज्यादा फेज होते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। यानी इसमें दोनों मिक्सचर के बाद दोनों सबस्टेंस आपस में क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, ठीक है, तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। और जैसे फॉर एग्जांपल सैंड प्लस वाटर, अब इसमें से कैसे किसको बाहर निकालते हैं वो तो आगे हम बताएंगे, कैसे कैसे किस प्रोसेस से, वो बहुत सारा प्रोसेस आपको बताए थे और उसको एक्सप्लेन हम लोग करेंगे एक्सप्लेन, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्ट प्लस वाटर, ये दोनों, तो ये समझ में आया होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। ये आपको पिछले लेक्चर्स में, अगर आपको नहीं समझ में आता, पिछले लेक्चर्स में पूरा आपको ये बताया गया है, 20 मिनट्स यही बताए गए हैं आपको, यही सारी चीजें। उसमें आप सेकेंड वीडियो इस चैप्टर का इज मैटर अराउंड अस प्योर, सेकेंड वीडियो आप टाइप करेंगे थिंक फिजिक्स विद अमरेंद्र सर, टाइप करेंगे और तुरंत आ जाएगा, वो पीछे आपके लिंक में है, पीछे वो भी लिंक में है, वो देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये चीजें हुई यहाँ पे। अब होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है वो क्या होता है, ट्रू सोल्यूशन होता है, ये भी पूरा आपको एक्सप्लेन उसमें हमने किया है। और ये होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है दो तरह का होता है, कोलाइडल सोल्यूशन और क्या, सस्पेंशन। तो ये सारी चीजें, ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीजें उस वीडियोस में आपको पढ़ाई गई थी, ठीक है। अब इनको कैसे अलग अलग करते हैं ये भी आपको बताया जाएगा। फिलहाल जब हम लोगों ने इसमें मिला दिया तो मिलाने के बाद क्या हो जाता है, वो एक सोल्यूशन बनेगा। जब किसी चीज को हम मिला देते हैं तो वो क्या बनता है, सोल्यूशन बनता है। अब वो सोल्यूशन कितना कॉन्सेंट्रेट है ये चीज आपको निकालनी होती है, वो सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेट है कि डाइल्यूट है, ये बताया था मैंने, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट मतलब क्या, उसकी मात्रा ज्यादा हो, जैसे नमक की मात्रा आपने पानी में ज्यादा कर दिया तो वो क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन हो गया, आप उसको पी नहीं पाते हैं, बहुत ज्यादा नमक हो जाता है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन हो गया। अच्छा, आपने नमक की मात्रा बहुत थोड़ी सी रखी, पानी ज्यादा रख दिया तो वो क्या हो गया, डाइल्यूट सोल्यूशन हो गया। तो उसमें कितना कंसंट्रेशन है सोल्यूशन में, जो सॉल्वेंट है, जो सोल्यूट है, जो भी चीज हम लाते हैं, ठीक है, तो वो क्या चीज है उसमें मिला है, किस प्रकार से मिला है, तो वो कैसे निकालते हैं, तो क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, ये नेक्स्ट टॉपिक, यही एक टॉपिक आज पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं क्लियर करके, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में बांट के। तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन मतलब क्या, कि कोई लिक्विड लिया कोई चीज, उसमें जो सोल्यूट है, यानी जो चीज हमने मिलाया है वो कितने मात्रा में मिलाया है,
जैसे पानी में नमक हमने मिलाया तो नमक कितने मात्रा में, सॉल्ट हमने कितने मात्रा में मिलाया, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन होता है। यानी द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अमाउंट, ठीक है, कितने अमाउंट में सोल्यूट क्या है, प्रेजेंट है, वही उसका क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कहलाता है, उस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कहते हैं। अब इस सोल्यूशन के कंसंट्रेशन को तीन तरह से निकाल सकते हैं, या तो दोनों का मास मालूम हो, एक का मास मालूम हो, दूसरे सॉल्वेंट का वॉल्यूम मालूम हो तो भी निकाल सकते हैं हम, या दोनों का वॉल्यूम मालूम हो तो भी निकाल सकते हैं। तो किसी भी तरह से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इस पर हम इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं इसलिए इसको बताया जाएगा। तो ये आप तीन फार्मूले मैंने बताया, तीनों फार्मूले आप ध्यान देंगे। क्या गया, कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय, जो इस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन है उसको क्या करते हैं, तीन तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि उसका कितना परसेंटेज है, किस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। पहला चीज क्या, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन, यानी दोनों का मास मालूम हो। जैसे वाटर में हमने सॉल्ट मिलाया, दोनों का मास मालूम हो, मतलब क्या, जैसे वाटर का मास मालूम हो आपको, इसका मास मालूम हो, दोनों का मास मालूम हो, ठीक है, नमक सॉल्ट का और वाटर का दोनों का मास मालूम हो, तब कैसे उसका निकालेंगे, मास बाय मास सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन से कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, मास ऑफ सोल्यूट अपन क्या, मास ऑफ सोल्यूशन, SOL के पावर n लिखे, मतलब सोल्यूशन है, थोड़ा सा शॉर्ट लिख दिया, सोल्यूशन ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, आप भी लिख सकते हैं। तो मास ऑफ सोल्यूट अपन मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई 100%, आप जानते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप 10 ग्राम लेते हैं सॉल्ट और उसको 1 किलोग्राम वाटर में डाल देते हैं या 500 ग्राम वाटर में डाल देते हैं, तो 10/500 मल्टीप्लाई क्या, 100, ठीक है। तो वो अब ये सोल्यूशन हो गया, देखिए अब वो अपन 500 नहीं करेंगे, ये सोल्यूशन है, ठीक है, वो चीजें वहां पर क्या है, वाटर सोल्यूशन नहीं, वाटर, देखिए वाटर में जब हम सॉल्ट मिलाए तो दोनों का मिक्स जब हुआ तब जाकर के ये क्या हुआ, सोल्यूशन हुआ, सॉल्टी सोल्यूशन। तो ये दोनों का मास यहां पर ऐड करके रखेंगे, समझना। तो क्या, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन मतलब क्या, मास ऑफ सोल्यूट अपन मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई क्या, 100 से उसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, अगर मान लीजिए कि इस पूरे सोल्यूशन का आपको वॉल्यूम दिया हुआ हो, ठीक है, तब क्या करेंगे, मास ऑफ सोल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया हो, कितना वॉल्यूम हो गया मिलने के बाद, तो फिर कैसे करेंगे, जो मास था सोल्यूट का वो अपन क्या, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, मान लीजिए कह दिया 1 लीटर हो गया, ठीक है, तो वो रख लेंगे, ठीक है, अब उसको लीटर में चेंज कर लेंगे किलोग्राम में, ठीक है। तो ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई क्या हो गया, 100 हो गया, ठीक है, फिर हो गया। फिर तीसरा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन मतलब क्या, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई 100, ठीक है, समझना। तो ये चीजें हैं, ये तीन फार्मूला याद रखेंगे, इस पर आज हम न्यूमेरिकल कराएंगे, 2-3 न्यूमेरिकल करा देंगे कि आप करेंगे। पहले इसको आप क्या करिए, सॉल्व करिए, इसको लिखिए थोड़ा सा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये तीनों फार्मूलेज आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, और ये फार्मूला याद रहेगा तो आप आराम से आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस इस पर करते हैं, इस पर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 1, 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ए सोल्यूशन contain 40 ग्राम ऑफ सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट वही नमक जो आप देखते हैं घर पे, ठीक है, इन 360 ग्राम ऑफ वाटर, 360 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट क्या निकल, मास बाई मास हो गया नहीं है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन in
टर्म ऑफ मास बाई मास परसेंटेज, मास बाई मास, दोनों मास ही है ना, मास बाई मास परसेंटेज, परसेंटेज ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है, परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन, तो सोल्यूशन भी ऐसे लिख, ठीक है, मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, दोनों सोल्यूशन में अंतर है, वो सोल्यूशन मिक्सचर वाला है, ये सोल्यूशन यानी सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब क्या क्या गिवन है सबसे पहले लिखेंगे हम लोग। तो ये देखिए 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट है, 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट मतलब क्या है भाई, ये मास ऑफ सोल्यूट है, क्या है ये, मास ऑफ सोल्यूट है। मास ऑफ सोल्यूट कितना है भाई, 40 ग्राम मास ऑफ सोल्यूट है। चलिए मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट मतलब क्या, वाटर, मास ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, वाटर का, कितना, 360 ग्राम। तो सोल्यूट मिल गया, सॉल्वेंट मिल गया, हमको क्या चाहिए भाई, फार्मूला आपको अभी बताया था, उसमें क्या चाहिए था, मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए था, यही चाहिए था ना। चलिए तो अब आप निकालेंगे क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, दोनों मास को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या हो गया, 40 प्लस 360 इज इक्वल टू कितना, 400 ग्राम, ठीक है। तो चलिए निकाल लीजिए आप, मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया भाई, क्या निकाला था, फार्मूला क्या था, फार्मूला लिखिए, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई 100। चलिए मास ऑफ सोल्यूट कितना, 40 अपॉन 400 मल्टीप्लाई क्या, 100, ठीक है, 40 अपॉन 400 मल्टीप्लाई क्या हो गया, 100। चलिए 40 10 जा 400, 0 से 0 एक कैंसिल, ठीक है, कितना हो गया भाई, 10%, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कितना, 10% उस सॉल्यूशन का क्या है, कंसंट्रेशन है, ठीक है। उसको इसको आप थोड़ा सा लिखिए, सॉल्व करिए। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, ऐसा ही है लेकिन बस टेम्परेचर दे दिया तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए हम लोग कर ले रहे हैं, ठीक है। टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, आपके एनसीईआरटी का है क्वेश्चन ये, ठीक है। तो टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ 36 ग्राम ऑफ NaCl, वही NaCl मतलब क्या, सोडियम क्लोराइड यानी नमक, सॉल्ट लिखते हैं, सॉल्ट क्या, चलिए सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl, ठीक है। सॉल्ट इज डिसॉल्विंग, dissolve in 100 gram of water at 293 केल्विन, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, ठीक है। 293 बहुत कम होता है, 293 कितना डिग्री सेंटीग्रेड होगा, 273 माइनस कर दीजिए, 020 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, यही होता है ना, 273 माइनस कर देते हैं, क्लास 7 में पढ़ते हैं आप। चलिए तो dissolve in 100 gram of water and 293 Kelvin, find concentration, find at that temperature concentration of, पूरा लिख लेंगे, ठीक है, concentration of, ठीक है। इसका कंसंट्रेशन हमको क्या करना है, निकालना है। चलिए क्या होगा, वही चीज सेम टू सेम, मास ऑफ सोल्यूट कितना, यहां पर हम लिख देते हैं 36 ग्राम, यहां पर मास ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम।
देखिए 293 केल्विन, उससे कोई मतलब नहीं है, वो टेम्परेचर सेम रखा गया, टेम्परेचर चेंज नहीं है, ठीक है। तो वो रूम टेम्परेचर है। तो ये 100 ग्राम हो गया, मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या हो जाएगा 36 प्लस 100 इक्वल टू कितना 136 ग्राम, ठीक। बस यहां पर चेंजिंग हो गई, 36 अपॉन 136 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 3600 अपॉन 136 घटाएंगे घटाएंगे डिवाइड करेंगे, जो भी आप करेंगे कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 26.47%, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके बुक में दिए हुए हैं, उस क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए थोड़ा सा।